प्रारंभ। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम बंटी था। बंटी बहुत ही शरारती और उत्सुक था। उसे हर चीज के बारे में जानने की इच्छा रहती थी। वह हर दिन नए नए प्रयोग करता और कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करता। लेकिन उसकी यह आदत उसके माता पिता को कभी कभी परेशान भी कर देती थी, क्योंकि बंटी कभी कभी ऐसे प्रयोग करता था जो खतरनाक हो सकते थे। जादुई किताब से मुलाकात। एक दिन बंटी अपने गांव के पुराने पुस्तकालय में गया। ये पुस्तकालय बहुत पुराना था और उसमें हजारों किताबें थीं, जिनमें से कुछ तो इतनी पुरानी थीं कि उन पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। बंटी ने सोचा कि क्यों न आज कुछ नया पढ़ा जाए। वह एक के बाद एक किताबों को देखता गया, लेकिन कोई भी किताब उसे खास नहीं लगी। तभी उसकी नजर एक पुरानी धूल से भरी किताब पर पड़ी, जो अलमारी के एक कोने में रखी थी। बंटी ने किताब उठाई और जैसे ही उसने उसे खोला, एक चमकीली रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। वह हैरान रह गया। उस किताब के पन्नों पर न तो कोई अक्षर थे और न ही कोई चित्र। ये एक खाली किताब थी। बंटी को यह अजीब लगा, लेकिन उसने उसे घर ले जाने का फैसला किया। जादुई किताब का रहस्य। रात को जब बंटी सोने की तैयारी कर रहा था, उसने वह किताब फिर से खोली। अचानक से किताब के पन्नों पर अक्षर और चित्र उभरने लगे। बंटी ने देखा कि वह किताब जादुई थी और उसमें जो भी लिखा जाता था वह सच हो जाता था। बंटी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सोचा कि अब तो उसके पास एक ऐसा खजाना है जिससे वह कुछ भी कर सकता है। पहला जादुई प्रयोग। बंटी ने पहले तो सोच समझकर कुछ छोटा सा प्रयोग करने का फैसला किया। उसने किताब में लिखा, आज रात चांदनी के नीचे एक हरा भरा बगीचा उगेगा, जहां फूलों से खुशबू आएगी और तितलियां उड़ेंगी। जैसे ही उसने ये लिखा, उसके कमरे की खिड़की से एक हल्की रोशनी अंदर आई। उसने बाहर झांका तो देखा कि उसके आंगन में सच में एक खूबसूरत बगीचा उगाया था, जहां हर तरफ फूल खिले हुए थे और तितलियां उड़ रही थीं। बंटी ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसे अब इस किताब की ताकत का अंदाजा हो गया था। उसने सोचा कि अब वह अपने जीवन को मजेदार बना सकता है। अगले दिन बंटी ने फिर से किताब खोली और इस बार उसने कुछ बड़ा करने का सोचा। उसने किताब में लिखा, मैं उड़ने की शक्ति चाहता हूं, जिससे मैं आसमान में उड़ सकूं। जैसे ही उसने ये लिखा, बंटी के हाथ पैरों में एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। वह अपने आप ही हवा में उठने लगा और धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगा। बंटी पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आया कि यह ताकत संभालना आसान नहीं है। वह आसमान में तेजी से उड़ता हुआ बादलों के बीच खो गया और उसे डर लगने लगा। वह नीचे कैसे उतरे, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। मदद और सीख। बंटी ने डरते हुए अपनी किताब निकाली और उसमें लिखा, मुझे सुरक्षित रूप से जमीन पर वापस लाओ। तभी अचानक वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और सुरक्षित रूप से जमीन पर आ गया। बंटी ने चैन की सांस ली। उसने समझा कि यह जादुई किताब बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। उसने अपनी किताब को वापस अलमारी में रख दिया और फैसला किया कि वह अब इसे तभी खोलेगा जब उसे सच में जरूरत होगी। कहानी का अंत। इस अनुभव के बाद बंटी और भी समझदार हो गया। उसने अपने दोस्तों को भी इस किताब के बारे में बताया और उन्हें समझाया कि कोई भी शक्ति अगर बिना सोचे समझे इस्तेमाल की जाए तो वह खतरनाक हो सकती है। बंटी ने अपनी जिज्ञासा को बनाए रखा, लेकिन अब वह हर चीज को सोच समझकर करने लगा। और उसकी जादुई किताब, वह अब भी अलमारी में रखी थी, लेकिन बंटी ने उससे बहुत कुछ सीख लिया था।